जी बिल्कुलु अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त गिलगित में जे इलेक्शन हली रही आहे उन इलेक्शन दौरान पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग विच में जेके सख़्तु तनक़ीदूं थी रहियूं आहिनि उन हवाले सां असांजा सीनियर तजवीज़ निगार ऐं सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच साहब मौजूदु आहे, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीअ जेके तनक़ीदूं ऐं हिकु सख़्तु लहजे सां जेके लैंग्वेज ॻाल्हाए वञे थी त उहे अॻिते इन जा नतीजा कहिड़ा निकिता, छा थींदो अॻिते, अचो तैयब बलोच साहब सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। देखें, सबसे पहले अहम बात यह है जब हुकूमत साजी का मरला होता है तब इत्तेहाद हो जाते हैं, और ख़ुसूसन इस वक्त मुल्क की सबसे दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और PMLN ने माजी में भी हमने देखा कि इनका आपस में इत्तेहाद भी रहा, एक दूसरे के ख़िलाफ़ अवाम में भी जाते रहे मैंडेट के हसूल के लिए। जब आप अवाम में जाते हैं, जब आप वोट में जाते हैं, तब आप अपने नज़रिए के तहत जाते हैं, आप अपना एक मंशूर देते हैं और उस मंशूर पर आप वोट लेने की अटैम्प्ट करते हैं। जब आप इत्तेहाद में होते हैं तो इत्तेहाद एक डिफरेंट चीज़ है। इत्तेहाद ये होता है कि आपने अपने सियासी मुखालिफ को भी दावत दी हुई है कि वो हमारे साथ मिलकर चले। मैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि फ़र्स्ट टाइम हमने देखा कि जब 2008 का मैंडेट आया था, पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से जीती थी, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने उस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दावत दी थी कि आओ हमारे साथ हुकूमत में बैठो, और उस टाइम इत्तेहाद हुआ था। और मुझे याद है कि इनिशली जब कैबिना बनी थी तो उसमें इसहाक डार जो है वो वज़ीर ख़जाना थे नून लीग की जानिब से, और फिर वो एक ट्रेंड जो आसिफ अली जरदारी साहब चूँकि मुफाहमत के बादशाह कहलाते हैं, उन्होंने जो ट्रेंड इंट्रोड्यूस कराया वो फिर अब हमें दोबारा नज़र आया कि PDM जब बनी तो उस टाइम पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद था, और फिर शहबाज शरीफ को PM बनाया गया और पीपल्स पार्टी उसमें वो बैठी, काबीना में भी बैठी। अब फिर दोबारा अब जब इलेक्शन हुए 2024 के कौमी इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, वफाक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी पीपल्स पार्टी को दावत दी गई, लेकिन पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनी, इत्तेहाद में गई। लेकिन दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, ये वोट के लिए है, ये मैंडेट के लिए है। आज़ाद के पहले GB में हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुकम्मल तौर पर एक्टिव नज़र आए, उन्होंने खसूसन नून लीग के ऊपर भी तनकीद की, और अब GB का इलेक्शन का मरला मुकम्मल हो गया और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने एलिगेशन लगाया कि वफाक में जो हुक्मरान जमात है PMLN, उसने उनका GB का इलेक्शन या मैंडेट चोरी करने की कोशिश की, और अभी भी 2-4 सीटें डिस्प्यूटेड हैं। फिर अब उसमें दोबारा आ जाएं तो आज़ाद कश्मीर में अब इलेक्शन कैंपेन चल रही है, तो इसी वजह से वो बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे भी मुतहरिक है, और हमें ये नज़र आता है कि शायद अगर ये एक साइड पे इत्तेहाद में है वफाक में, तो कश्मीर में ये एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो आपका राइट है, आपका मैंडेट है। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि अभी आलमोस्ट 2.5 साल कम्प्लीट हो चुके हैं इस मैंडेट को, तो उसके बाद अब इलेक्शन के मोड में वैसे ही जाना है। तो जब आप इलेक्शन के मोड में चले जाते हो तो आप आवाम को मोबिलाइज़ करते हो, तो फिर आप जो है वो साफ ज़ाहिर है, बेशक आप इत्तेहाद में ही क्यों ना हो, आप आवाम को जो है के पास जाकर आप हकीकतें बयान करते हो, और यही कुछ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी यही कुछ अभी भी कर रही है और आने वाले दिनों में भी मज़ीद करेगी। अगरचे वफाक में इनका इत्तेहाद रहेगा, लेकिन नीचे जो है आवाम में जब जाएंगे, आप देखें पीपल्स पार्टी जब वोट लेती है तो वो नून लीग को तनकीद का निशाना भी बनाती है, और उनका वो अभी पीपल्स पार्टी काबीना में क्यों नहीं है वफाकी हुकूमत की इस मौजूदा उसमें, वो भी इसकी रीज़न है कि अगर ये हुकूमत नाकाम हो गई तो इसको मलबा हम पे ना गिरे, तो इसी वजह से उसने बरह रास्त हुकूमत में नहीं है, इत्तेहादी ज़रूर है। तो यही बात है। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ भी है, अभी खबरें चल रही हैं कि हुकूमत तब्दील होने लगे, मतलब कुछ तब्दीलियाँ चल रही हैं, काबीना की चेंजमेंट की बात हो रही है और सारा कुछ हो रहा है। मुझे अभी लग नहीं रहा, लेकिन हो सकता है, पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि सितंबर बड़ा सितमगर हो सकता है और सितंबर में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, और उसकी रीज़न ये भी बताई जाती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय हुआ था वो 2.5 साल का था। अगर आपको याद हो, जब ये हुकूमत बन रही थी तो उस टाइम भी शहबाज शरीफ या PMLN की जानिब से ये कहा गया था कि 2.5 साल जो है वो हमारा PM होगा, 2.5 साल आपका PM होगा। पीपल्स पार्टी ने उस टाइम जो खबरें चली थी भाई इस ऑफ़र को रिजेक्ट किया था। अभी पता नहीं है कि शायद अंदरूनी खाता ये हो, तो क्या कहा जा रहा है कि सितंबर में ये 2.5 साल कंप्लीट होंगे, तो हो सकता है कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है।